साथियों जय हिंद। आइए इस क्लास में रीजनिंग पे चर्चा हो। मित्रों, रीजनिंग का सबसे बड़ा मूल फैक्ट यह है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, रीजनिंग में उतना ही निखार आता चला जाएगा। मित्रों, रीजनिंग के लिए थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपको हो जाए यही बहुत है, लेकिन रीजनिंग की सही जो अगर देखा जाए तो जितना आप अभ्यास करेंगे रीजनिंग उतना ही अपने आप तैयार होती चली जाएगी। इस क्लास में दिशा ज्ञान परीक्षण पर हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, दिशा ज्ञान परीक्षण को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको हम कुछ दिशा के बारे में चर्चा हो जाए कि किसी भी मैप में दिशा में सबसे ऊपर उत्तर होता है। ये आप बखूबी जान लीजिए, किसी भी मैप में, मानचित्र में या क्लास में, यहाँ जो है अगर स्टैंडर्ड मैप है तो उसमें उत्तर जो है वो ऊपर की तरफ होगा। अब जब अगर उत्तर ऊपर की तरफ होगा तो निश्चित रूप से दक्षिण कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। यानी उत्तर ऊपर हो गया तो दक्षिण नीचे हो गया, नॉर्थ और साउथ। अब ईस्ट यानी पूरब, पूरब जो है आपके हाथ के दाहिने तरफ हो गया और पश्चिम जो है हाथ के बाएं तरफ हो गया, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब मित्रों इसके साथ साथ कॉर्नर पर जो दिशाएं हैं उनका भी अध्ययन आप कर लीजिए। उत्तर और पूर्व, दक्षिण और पूर्व, और दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ये जो कॉर्नर की दिशाएं हैं इनका भी आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कोण पर जो है, जब कोण क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की बात आती है तो वहां पे इनका जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको भी आपको समझना होगा। मित्रों एक चीज और आप जानते हैं, अब इसी में थोड़ा सा कोण को भी समझा जाए। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ये कोण का अध्ययन होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि जो है सीधा एक यहां से लेकर यहां तक 90 अंश बनता है। कितना? 90 अंश। अब 90 इधर बना तो 90 इधर बना, 90 इधर बना और 90, 300 किसी सेंटर पर जो है 380 360 अंश का कोण बनता है। इस बात को आप जानते रहिए। और 360 को 4 भागों में, यानी 90 90 करके 4 भाग हो गए। घड़ी में देखा जाए तो यहां से शुरू होता है, यहां से यहां, यहां से यहां, ये एक तरह से। अगर ये भी देखा जाए, अगले स्टेप में जो महत्वपूर्ण बात है वो है दिशा, घड़ी की दिशा में परिवर्तन। इसको क्लॉकवाइज परिवर्तन कहते हैं। जो घड़ी की जिस तरफ घड़ी की सुइयां चलती है उसको क्लॉकवाइज परिवर्तन कहते हैं। अब घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तन कहा जाता है। इस बात को भी दिशा ज्ञान परीक्षण में समझना होगा। पहली दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तन का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा जो है कोणों का ज्ञान होना चाहिए आपको। कोण को का अध्ययन आप बखूबी कर लीजिए। कोण हमने आपको बता भी दिया, इससे ज्यादा उसमें कहीं कुछ नहीं पूछता उसका। अब जो चौथा जो है दिशा ज्ञान में दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे जो, अगर कॉर्नर की बात आती है, कहीं कोई गया यहां से 90 अंश ऊपर गया, उत्तर गया तो 90 अंश, तो यहां से अगर दूरी पूछ रहा है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि ये वाली दूरी यानी कर्ण वाली दूरी पूछ रहा है। ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसके लिए जो है पाइथागोरस का प्रमेय आपको तैयार होना चाहिए। पाइथागोरस के प्रमेय में क्या है? कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट में आधार इंटू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो है दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। पाइथागोरस का प्रमेय आपको तैयार होना चाहिए। इसको आप तैयार कर लीजिए और इसको आप समझिए। अब उसके बाद दाया बाया समझना। साथियों देखिए, आप जहां पे हैं अपने आप को स्थापित कर लीजिए। आप अपने से दाएं, अपने से दायां, आपके हाथ से बायां, यही जो है आप अपने आप को इस सवाल में सेट करेंगे, बायां दायां सेट होता चला जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने को दाएं समझिए। जैसे कोई कह रहा है कि सीधा गया तो आप सीधा चले जाइए। यहां से दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है आप, अब यहां से देखिए आपका दाएं इधर है तो आप इधर मुड़िए। यहां से बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है आप इधर मुड़ जाइए। तो ये दाया बाएं मुड़ने की बात होगी। अपने हाथ को आप ध्यान में रखिए। अपने आपका हाथ जिधर मुड़ता है दाहिने जाता है दाहिने, बाएं जाता है बाएं। ये दिशा को आपको समझना होगा। उसके बाद दिशा को समझने के लिए इसको भी आप ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ जो है दक्षिण, और इधर पूरब और इधर पश्चिम, इसको भी दिशा को समझना होगा। दिशा का परीक्षण और दूरी ज्ञात करना। दूरी में ध्यान देना है कि
दूरी में जो है अगर मीटर में है, मीटर में सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में किलोमीटर में है, किलोमीटर में, तो दूरी के लिए पाइथागोरस का प्रमेय और उसके साथ दिशा का भी बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो दूरी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो दिशा ज्ञान परीक्षण में साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं यही सब बातें हैं, इनको आप एक एक करके समझेंगे और कुछ उदाहरण और सवाल को जब आप समझेंगे, लगाएंगे, तो धीरे धीरे ये बातें आपको कंफर्म होती चली जाएगी। जय हिंद साथियों।